हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9 भारतीय भवन गणित चैप्टर 13 जो कि हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग है, उसी का प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे, बारीकी से करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजा का जो माप है वह दिया हुआ है। दो भुजा मिलकर समकोण बनाता है, या कोण बनाने के लिए कोई भी कोण बनाए उसमें दो भुजा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो इसमें समकोण बनाने वाली भुजा का जो माप है 10 मीटर और 12 मीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, आप सभी को पता होगा। ये देखिए कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, अगर एक कोण 90 डिग्री का हो, देखिए ये वाला जो है ना ये 90 डिग्री का, तो पूरा त्रिभुज जो हो जाएगा वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो अब देखिए बी आपका समकोण है, तो समकोण यानी जो ये कोण बी जो बन रहा है कौन कौन भुजा से बन रहा है, तो कहेंगे सर ए बी और बी सी। ए बी और बी सी से ये बन रहा है ना, तो ए बी और बी सी में आप किसी को भी 10 और किसी को भी 12 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग चलिए इसी को मान लेते हैं 10 मीटर और इसी को मान लेते हैं 12 मीटर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो इसको भी 12 मान सकते और इसको 10 मान सकते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। लेकिन एसी को नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एसी जो है वह समकोण बनाने वाली भुजा नहीं है। समकोण देखिए, आप ही देखिए ये जो कोण बन रहा है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिलकर बना रहा है। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था आपको। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 10 मीटर और BC बराबर 12 मीटर जो है वो लिख दिए। तो लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यदि पता है तो आप अभी जाकर हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिए। तो मैं बता दूं इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब या संगत ऊंचाई, कुछ भी कर सकते हैं। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब या 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, एक ही बात पड़ता है। ठीक है ना? अर्थात 1/2 गुने इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस है BC, है ना? BC आधार हो गया और ये जो हो गया लंब हो गया, यानी ऊंचाई हो गया। ऊंचाई है ना, ये देखिए ऊंचाई, ऊंचाई आपका AB हो गया। ठीक है? तो अर्थात पूरी डिटेल में बना रहा हूं। 1/2 का 1/2 ये फॉर्मूला वाला है, और BC यहाँ पे देखिए कितना है 12, यहाँ भी देख सकते हैं 12 है, और गुने AB है। AB कितना है? 10 है। इसको कैंसिल कर देंगे 6 बार में, 6 2 जा 12, अब हो जाएगा 6 × 10 बराबर 60 मीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर। कितना आसान था। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सिर्फ लिख करके 1/2 गुने 12 गुने 10 करके बस 2 लाइन में बना देते। तो बिल्कुल थोड़ा एक्सप्लेन करके बनाइए ताकि बेहतर मार्क्स मिले, अच्छा मार्क्स मिले। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड को शुरू करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना, ध्यान से देखिए यह चैप्टर ही है हीरोन के सूत्र और इसका प्रयोग। मेन चैप्टर में हीरोन का सूत्र का इस्तेमाल करना है, सिखाना है। लेकिन इसमें क्लियर तौर पे मना किया गया है कि समकोण त्रिभुज के प्रयोग के बिना, यानी उसका प्रयोग नहीं करना है। और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। एक काम करते हैं,
हम इसको क्या करते हैं, फिर से सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऐसा करते हैं, इधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इधर देखिएगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसका भी नाम रख देते वही ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है ना। इसमें 3 भुजा दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो रहा है इसमें, देखिए सबसे बड़ी भुजा 5, 12, 13 में सबसे बड़ी भुजा AC है, तो ये तो फिक्स है कि भाई ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, AC। और AB और BC में यहां भी हमने बताया थे किसी को भी 5 और किसी को भी 12 मान सकते हैं। ये वाला छोटा है, इसको 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, और ये बड़ा है, इसको 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत। तो त्रिभुज ABC में AB 5 हो गया, सॉरी BC 5, AB 12 और AC 13। अब पता करना है कि क्या यह समकोण त्रिभुज है क्या। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो बिना हीरोन के सूत्र के प्रयोग से, जैसे हम ये बनाया ना, वैसे इसको भी बना सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन पहले पता चलना चाहिए कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या हो रहा है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। देखते हैं कि ये दोनों बराबर हो रहा है नहीं, क्योंकि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे कब, जब वो पाइथागोरस को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और पाइथागोरस क्या होता है, तो जिस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है, तो वह पाइथागोरस को संतुष्ट करता है और वह समकोण त्रिभुज होता है। चलिए इसमें करके देखते हैं। सबसे बड़ी भुजा आपका जो है 13, तो 13 का स्क्वायर होगा। इधर AB आपका है 12 और BC है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का 144 और इसका 25। इधर भी 169, इसको ऐड करेंगे इधर भी 169, करेक्ट आ गया ना। ये जो है संतुष्ट कर गया, तो लिखेंगे चूंकि, या फिर लिख दीजिए अतः पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो अतः अब आराम से निकाल दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर वही हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार आपका क्या है BC यही ना, बेस आधार, तो आधार हो गया 5 और ऊंचाई कितना है 12, तो यहाँ पे 12 डाल देंगे, काट देंगे 2 से 6 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30, 6 × 35 मीटर स्क्वायर। यही आपका कंप्लीट और एकदम सही आंसर है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज जब सिद्ध हो जाएगा तो आराम से हम इसको समकोण त्रिभुज के सूत्र से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें बिना हीरोन के सूत्र का प्रयोग किए हम क्वेश्चन का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज के लिए 2 ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स स्टोक के साथ, और मैथमेटिक्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के किसी भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन यूट्यूब में जाकर सर्च बार में सर्च कीजिए, मेरा वीडियो सबसे ऊपर में होगा। थैंक यू।